गुड मॉर्निंग आप सभी को। स्वागत है आप सभी का सुबह 8 बजे के इस योगा सेशन में, जहां हम कोच राधिका के साथ में योगा करने वाले हैं। सभी से रिक्वेस्ट हो कि अपने कैमरास ऑन कर लीजिएगा ताकि राधिका मैम आप सभी को प्रॉपर्ली गाइड कर सके। राधिका मैम यहाँ से टेक ओवर कर सकते हैं। नमस्कार आप सभी को, सुप्रभात। आप सभी से अनुरोध है कि सेशन शुरू होने के पहले आपके आसपास से अगर कोई मोबाइल है, कोई डिवाइस है, उसको हटा दीजिए जिससे आप डिस्टर्ब ना हो। एक सामान्य सुखासन की स्थिति में जैसे हम बैठते हैं, क्रॉस लेगेड पोजीशन में बैठे। अगर आपको घुटनों में बहुत तकलीफ है और आप पैर मोड़ के नहीं बैठ पाते हैं, तो आप कहीं पर भी दीवार का सपोर्ट लेकर या पीछे अपनी बैक को सपोर्ट देते हुए पैरों को सामने की ओर खोल सकते हैं। दोनों ही ऑप्शन है आपके पास। हाथों को ज्ञान मुद्रा में लाएं, अंगूठे और पहली उंगली टिप को मिलाएं, हथेलियों को पलटते हुए घुटनों पर रखें। अपने कंधों को पूरा ऊपर से ले जाते हुए पीछे की ओर घुमाएं। एक बार और, ऊपर से पूरा पीछे की ओर। अपने पीठ को, अपनी कमर को सीधा करें, कंधों को रिलैक्स करें, कूल्हियों को रिलैक्स करें। चेस्ट ओपन। स्वयं में ध्यान दें कि आपकी कमर, आपकी गर्दन सीधी लाइन में हो। चेहरे को रिलैक्स करते हुए आंखें कोमलता से बंद। बंद आंखों के साथ कुछ क्षण इसी स्थिति में यहीं पर बनी रहें। स्वयं का मन ही मन अवलोकन करें। स्वयं के शरीर को देख जाएं। श्वास प्रश्वास को महसूस कर जाएं। स्वयं से जुड़ने का प्रयास। स्वयं से सवाल पूछें कि क्या मेरा मेरुदंड, क्या मेरी कमर सीधी है। अगर नहीं तो उसे और सीधा करें। अपने नितंब राइट और लेफ्ट हिप को अपने नीचे रखे हुए आसन पर महसूस करें। अपने चेहरे को एकदम ढीला रखें, चेहरे पर मुस्कान का भाव। अब अपनी चेतना को अपने श्वास प्रश्वास की ओर ले जाएं। सामान्य रूप से चलने वाली श्वास प्रश्वास को महसूस करें। कोई भी नियंत्रण नहीं। शरीर में प्रवेश करने वाली श्वास ठंडी, लंबी, गर्म है। शरीर से बाहर जाने वाली श्वास गर्म, लंबी और धीमी है। श्वास के तापमान के फर्क को महसूस करने का प्रयास करें। किसी भी चीज को अनुभव करते दौरान जबरदस्ती ना करें। सामान्य रूप से आराम से जो आप महसूस कर पाए उस पे अपने ध्यान को लेकर जाएं। एक लंबी धीमी श्वास अंदर लें। पूर्ण रूप से श्वास को बाहर छोड़ें। एक बार और लंबी गहरी श्वास शरीर के अंदर और धीरे धीरे बाहर।
इसी के साथ हाथों को नमस्कार में लाएं। मन ही मन अपने इष्ट देव का नमन करें, उनका स्मरण करें, उनको धन्यवाद बोलें। और इसी के साथ आज की क्लास की शुरुआत करते हुए श्वास लें। ओम। एक बार और। ओम। एक बार और। ओम। सभी लोग साथ में गायत्री मंत्र का उच्चारण श्वास भरें। ओम स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। धीरे धीरे हथेलियों में घर्षण करें, हथेलियों के बीच गर्माहट को आने दें, ऊर्जा को महसूस करें। नेत्रों पर लगाएं, चेहरे पर मसाज करते हुए धीरे धीरे एक बड़े से मुस्कान में लें। हरिओम। सबसे पहले हम कुछ बैठ कर किए जाने वाले स्ट्रेचेस करते हैं, खिंचाव देते हैं, शरीर को खुलने का प्रयास करते हैं। अपने दोनों हाथों को साइड से उठाते हुए हथेलियों को पूर्ण रूप से ऊपर साथ में मिलाएं। नमस्कार बनाने का प्रयास करें और कोहनियों को जितना सीधा रख पाए उतना सीधा रखें। चेस्ट को ओपन रखें, गर्दन को आगे ना झुकाएं, गर्दन को सीधा रखें। हाथों को साइड से खोलें और अब अपने लेफ्ट पाम को अपने राइट घुटने में लाएं और राइट हाथ को जितना पीछे आप रख पाए उतना पीछे रखते हुए पूरी अपनी कमर को, अपनी गर्दन को राइट साइड घुमा दें। अब अपने लेफ्ट हाथ को राइट घुटने में रखते हुए ही सीधा हो जाए और अपने राइट हाथ को लेफ्ट घुटने पर रखें। इस प्रकार एक क्रॉस की पोजीशन बनेगी आपके दोनों हाथों से। जैसे ही आप ऐसा करेंगे आपके दोनों कंधे आगे की ओर आएंगे। अब इसी प्रकार कंधों को आगे की ओर रखते हुए अपनी नाभि को अंदर खींचे, कमर को गोल घुमाएं और अपने गर्दन, अपने सिर को आगे झुका दें, पूरा आगे की ओर। आप साइड से भी देख सकते हैं। इस प्रकार पूरा एक घुमाव देने का प्रयास करें अपनी कमर को। अब एक बार पुनः दोनों हाथों को एक के ऊपर एक सामने की ओर उठाएं, कोहनियों से मोड़ें और सिर्फ अपने राइट हाथ को घुमाते हुए लेफ्ट को पकड़ने का प्रयास करें। अगर आप आगे की ओर से ना पकड़ पाए लेफ्ट हाथ को तो पीछे से भी पकड़ सकते हैं। इस प्रकार अपनी कोहनियों को ऊपर की ओर रखें और कमर को पुनः सीधा करें। तो सारे एक्सरसाइजेस, ये सारे अभ्यास आपकी ऊपरी कमर के लिए बहुत ही अच्छे हैं। और अब यहीं से पूरा आगे की ओर झुक जाएं, अपनी कमर से आगे की ओर झुकें, गर्दन और सिर को आगे की ओर लाएं, अपने नितंब को, अपने हिप्स को मैट पर ही रखें। एक बार पुनः अपने हाथों को ऊपर उठाएं
हाथों को रिलीज करते हुए ऊपर की ओर नमस्कार मिलाएं। पूरा सीधा ऊपर की ओर नमस्कार रेखा चाप दें। हाथों को नीचे लाएं और इस बार अपने राइट हाथ को लेफ्ट घुटने पर रखें और लेफ्ट हाथ को पीछे रखते हुए कमर और गर्दन को पूरा अपनी लेफ्ट साइड बाईं तरफ घुमा दें। चाप दें अपनी कमर को झुकाएं ना, ऊपर की ओर रखें। अब यहाँ से अपने लेफ्ट हाथ को अपने राइट घुटने पर रखें और जो हमने इसके पहले किया था सेम एक्शन, अपनी नाभि को अंदर खींचते हुए कमर को घुमा दें और गर्दन और सिर को आगे झुका दें। पूरा आगे की ओर झुकाएं। ये सभी बहुत सामान्य अभ्यास है जिनसे आपकी कमर में आपको बहुत आराम मिलेगा। अब यहीं से पुनः अपने दोनों हाथों को ऊपर उठाएं, कोहनियों से मोड़ें और सिर्फ अपने लेफ्ट हाथ को घुमाते हुए राइट को पकड़ने का प्रयास करें। या तो आगे से पकड़े या पीछे से, जिस भी प्रकार आपके लिए कंफर्टेबल हो उस प्रकार पकड़े और कोहनियों को ऊपर उठाएं, कमर को सीधा रखें, गर्दन को सीधा रखें। एक से सामने की ओर झुकते हुए पूरा अपनी गर्दन अपनी कमर को आगे की ओर झुकाएं। पुनः ऊपर की ओर वापस आए और दोनों हाथों को आराम से रिलैक्स करें। ये 2-3 अभ्यास हमने जो किए ये आपके ऊपरी कमर, आपके कंधों के लिए, आपकी गर्दन के लिए बहुत ही अच्छे अभ्यास है। तो आपको दिन प्रतिदिन कभी भी किसी कार्य को करने के पश्चात कोई आपने बहुत हेवी काम कर लिया है जिसके बाद कई बार हमारे ये कुछ एरियाज में बहुत ज्यादा दर्द होने लगता है, तो इनमें से आप कोई एक प्रैक्टिस आप चाहे तो पूरी प्रैक्टिस कर सकते हैं बैठकर सामान्य रूप से बेड पर, मैट पर, जिससे आपको आपकी कमर, गर्दन, हाथों में रिलैक्सेशन तुरंत। अब आगे बढ़ते हुए हम अपने कपोल और कर्ण के लिए एक अभ्यास करेंगे, यानी कि हमारे गाल के लिए और कानों के लिए। यह अभ्यास हमने पहले भी किया है पर पुनः देखिए एक बार और फिर अभ्यास कीजिए। साथ में आप कर भी सकते हैं। अपनी सारी उंगलियों को अलग अलग खोल लें, पूरा अपनी हथेली को फैला लें और अब अपनी सारी उंगलियों को साथ में जोड़ लें। सारी उंगलियों की टिप इस प्रकार बनी रहेंगी पर अंगूठे को ना मिलाएं, अंगूठे को अलग रखें। अब यहां से अपनी कोहनियों को साइड में खोल लें। अपनी सबसे छोटी उंगली को अपनी चेस्ट के पास रखने का प्रयास करें। अपनी उंगलियों को खोलें और अपनी गर्दन को झुकाने के पहले अपनी नासिका को अंगूठे से बंद करेंगे। श्वास भरते हुए नासिका को बंद करिए, मुंह फुलाएं, श्वास रोकें और गर्दन को आगे झुका दें। एक बार पुनः इस अभ्यास को देख लें। सभी लोग अपनी उंगलियों को साथ में मिलाना है। श्वास को भरते हुए पहले कोहनी उठा लें, श्वास को भरते हुए नासिका से श्वास भरें। मैंने क्या किया है, मेरे नासिका से श्वास ली, नासिका को बंद किया। बंद करने के बाद कई बार हम अपने शरीर के अंदर श्वास रोकते हैं। इस क्रिया में हम अपने गालों में श्वास रोकते हैं। तो जैसे ही आप अपने गाल में श्वास रोकेंगे आपके गाल फूल जाएंगे। उसके पश्चात श्वास ताकि बाहर ना आए आप अपनी ठुड्डी को आगे झुकाते हुए अपने चेस्ट से लगाते हैं। जिन्हें सर्वाइकल की प्रॉब्लम है वो सामान्य रूप से आंखें बंद करके भी इसका अभ्यास कर सकते हैं, उन्हें ठुड्डी को आगे लगाने की जरूरत नहीं है। ये क्रिया आपके कानों के लिए और आपके गाल के लिए बहुत अच्छी है।
एक बार फिर से करेंगे, सभी लोग अपनी उंगलियों को मिलाएं। 4 से 5 राउंड इसका अभ्यास करेंगे एकदम धीरे। श्वास भरें, नासिका को बंद करें, मुंह को फुलाएं, ठुड्डी को नीचे लेकर जाएं, आंखें बंद, गाल में अपनी श्वास को रोक कर रखें। इसी स्थिति में अपनी क्षमता अनुसार बने रहें। जितनी देर तक आप श्वास रोक सकते हैं अपनी क्षमता के अनुसार रोक कर रखें। जब आपको लगे आपको श्वास छोड़ना है, धीरे धीरे गर्दन को सीधा करें और धीरे धीरे नासिका से श्वास को बाहर छोड़ें। आंखें बंद ही रहने दें। 4 से 5 राउंड इसका अभ्यास कर जाए। 4-5 राउंड से ज्यादा इसका अभ्यास ना करें। 4 से 5 बार इसका अभ्यास काफी है और धीरे करें इसका अभ्यास, बिल्कुल भी जल्दबाजी ना करें। कमर को सीधा रखते हुए अभ्यास करें। इसके अभ्यास के पश्चात हो सकता है आपको आपके कान की तरफ हल्का हल्का कुछ महसूस हो। बहुत ही सामान्य प्रक्रिया है। 4 से 5 राउंड हो जाने के बाद सामान्य स्थिति में वापस आए और हाथों को नीचे लाएं। अपने आप को पूर्ण रूप से रिलैक्स होने दें। कुछ क्षण महसूस करें आपको आपके सिर की तरफ, आपके गाल, आपके कान, गर्दन की तरफ क्या कुछ अंतर महसूस होता है। इसे हम कपोल एवं कर्ण शक्ति विकास क्रिया कहते हैं। आगे बढ़ते हुए अपने हाथों को साइड से ऊपर उठाएं, उंगलियों को मिलाकर रखें, हथेलियां समेट दें, उंगलियों को एकदम सीधा रखें। अब यहां से सिर्फ और सिर्फ अपनी हथेली को ऊपर उठाएं। अपनी राइट और लेफ्ट कलाई पर अपने ध्यान को लेकर जाएं। अपनी कलाई में आने वाले खिंचाव को महसूस करें। नीचे की ओर आपका पूरा मूवमेंट सिर्फ और सिर्फ आपके रिस्ट, आपकी कलाई से हो रहा है। पर नीचे, ऊपर, नीचे, ऊपर और नीचे। अपने हाथों को साइड से वापस लाएं और अब यहीं से सामान्य रूप में अपने मैट पर खड़े हो जाएं। अब हम कुछ अपने पैरों के लिए अभ्यास करेंगे। पैरों की स्ट्रेच पे खिंचाव पर ध्यान देंगे। सबसे पहले अभ्यास के लिए हम जाएंगे अर्ध उत्कट आसन की स्थिति में। तो अर्ध उत्कट आसन के लिए पैरों के बीच कंधे बराबर दूरी बनाएं। अपने पूरे शरीर को सीधा रखें, कंधों को आगे की ओर ना झुकाएं, कंधों को पीछे की ओर रखें। हाथों को सामने की ओर उठाएं, हथेलियां जमीन की तरफ। श्वास भरें, श्वास छोड़ते हुए अपनी कमर को पीछे ले जाते हुए नीचे बैठने का प्रयास करें। सामान्य श्वास में यहाँ रहें। श्वास भरते हुए ऊपर, छोड़ते हुए नीचे। श्वास भरते हुए ऊपर, छोड़ते हुए नीचे। श्वास भरते हुए ऊपर, छोड़ते हुए नीचे। सभी लोग नीचे की ओर जाएं। हाथों को सीधा रखें, कमर को सीधा रखें
बहुत बढ़िया। धीरे धीरे ऊपर की ओर वापस आए, हाथों को रिलीज कर दे। अब यहीं से पैरों के बीच करीबन 3.5 से 4 फीट का अंतर करें। पैरों को बाहर की ओर खोलें और पैर के पंजों को सामने की ओर रखें। पैर के पंजों को बाहर की ओर ना खोलें, पंजे सामने की ओर। आगे की ओर झुकते हुए अब हम करेंगे, आगे झुकने के साथ साथ साइड में अपने बॉडी को थोड़ा स्ट्रेच देंगे। कैसे, एक बार देखिए। अपने लेफ्ट हाथ को राइट एंकल की टूवर्ड्स ले जाते, राइट टखने की टूवर्ड्स ले जाएं और राइट हाथ को पूरा ऊपर की ओर खोलें, अपनी गर्दन को ऊपर की ओर ले जाएं। अब इसी चीज को दूसरी तरफ करने के लिए सामने से ही अपने राइट हाथ को, लेफ्ट हाथ को राइट पैर पे लेकर जाएं और राइट हाथ को ऊपर। इसी चीज को हम करीबन 5 बार दोनों साइड पे दोहराएंगे। इस प्रकार अभ्यास को करें और अपने घुटने को सीधा रखें। अगर आप घुटने को मोड़ेंगे तो आपका अभ्यास पूरा गलत हो जाएगा। लोकेश सर, आपके घुटने मोड़ रहे हैं, घुटनों पे ध्यान दें। भारत भूषण सर, आप बहुत जल्दी इस अभ्यास को कर रहे हैं। और जब आप साइड में जा रहे हैं तो अपनी गर्दन को भी पूरा ऊपर उठाने का प्रयास करें। गर्दन को ऊपर उठाएं, गर्दन को भी घुमाव दें। अक्षत मैम वेरी गुड, रेखा मैम वेरी गुड, मीना मैम बहुत ही अच्छे, वर्षा मैम वेरी गुड, प्रीति मैम वेरी गुड। ये अभ्यास आपके पैरों पे, आपके पेट पर, आपकी हाथ पर, कंधों पर साथ में काम करता है। बहुत अच्छे। 4 से 5 बार कर लेने के पश्चात आप वापस बीच में आ जाएं, पैरों को साथ में लाएं और शरीर को कुछ क्षण रिलैक्स होने दें। जब हम वापस आते हैं, कभी भी अपने पैरों को जब आपको अंदर की ओर लाना होता है, तो मैंने कई बार नोटिस किया है, आप अचानक से लाते हैं तो आपको एक पैर में झटका महसूस, उसको ना करते हुए आप इस चीज को कर सकते हैं। जब भी आपको पैर को अंदर लाने को बोला जाए, हल्का सा घुटने को मोड़े और किसी भी साइड से, जैसे मैंने जैसे ही हल्का सा घुटने को मोड़ा, या तो अपने राइट पैर को उठा के लेफ्ट के पास लाइए और नहीं तो आप लेफ्ट को उठा के राइट के पास लाइए। ये एक तरीका है। दूसरा तरीका है, जब आपके पैर खुले हुए हैं तो आप, ये थोड़ा वो होता है, डिफिकल्ट तरीका होता है, बट अगर आप ट्राई करना चाहें आप कर सकते हैं। अपने एंकल, अपने सामने पैर की उंगलियां, एंकल पैर की उंगलियां, एंकल पैर की उंगलियां, तो इससे आपके घुटनों पर और पैरों पर स्ट्रेस नहीं आएगा। अचानक से आप पैरों को अंदर लाएंगे तो आपके पैर में एक झटका लग सकता है, इस चीज का ध्यान। पैरों को अंदर ले जाने के पश्चात पुनः एक बार कंधे बराबर दूरी पर खोलें, हाथों को ऊपर की ओर उठाएं और नमस्कार में लाएं। शरीर को सीधा रखें, गर्दन को सीधा रखें, श्वास भरें, श्वास छोड़ते हुए राइट साइड झुकें, श्वास भरते हुए बीच में, छोड़ते हुए लेफ्ट साइड, श्वास भरते हुए बीच में, छोड़ते हुए राइट साइड जाएं। सभी लोग अपनी राइट साइड खिंचाव दें। बहुत अच्छे। बीच में वापस लेफ्ट साइड जाएं। लोकेश सर, आप अपने पैरों के बीच के गैप को कम करें, पैरों के बीच बहुत गैप है आपके। हाँ जी। श्वास भरते हुए बीच में वापस, राइट साइड झुकें। जब आप राइट साइड झुक रहे हैं तो कमर से झुकना है, हाथों से झुकने के बजाय कमर से झुकने का प्रयास करें। पुनः लेफ्ट साइड जाएं। हाँ, बहुत बेहतर अभ्यास। एक और बार राइट साइड झुकें और एक आखिरी बार लेफ्ट साइड। पूरा खिंचाव दें कमर को।
धीरे धीरे बीच में वापस आए। हाथों को साइड से कंधे से खोलकर वापस ले आए और अब अपनी अंगूठों को अंदर रखें, उंगलियों को बाहर की ओर रखें, कमर पर लाएं, कोहनियों को पीछे की ओर लेकर जाएं, पूरा पीछे की ओर। जितना आप खिंचाव दे सकते हैं, देखिए किस प्रकार जब आपकी कोहनियां पीछे जाती हैं, आपके कंधे पीछे की ओर जाएंगे और आपकी चेस्ट ओपन हो जाएगी। इस प्रकार आए और अब इस स्थिति को इस पूरे अभ्यास में बनाकर रखें। श्वास भरें, आंखें खुली, गर्दन को पीछे लटकाएं और पूरा अपनी कमर से नीचे झुकने का प्रयास करें। सामान्य स्थिति में धीमे धीमे श्वास छोड़ते हुए वापस आए। श्वास भरें और पुनः पीछे जाने का प्रयास करें। अपनी क्षमतानुसार जाएं, आंखें खुली रखें, कमर को पीछे की ओर झुकने दें। श्वास छोड़ते हुए धीमे धीमे आगे आए, बिल्कुल भी झटका ना दें। श्वास भरते हुए धीरे धीरे पीछे, अर्ध चक्रासन में जाने का अभ्यास। धीरे धीरे आगे, श्वास भरते हुए एक आखिरी बार पीछे की ओर, पूर्ण रूप से और धीरे धीरे आगे। अब यहीं से हाथों को अपनी जंघा पर लाएं, हथेलियों को जंघा पर लाएं और सिर्फ अपनी हथेलियों को सामान्य प्रक्रिया है, सामान्य श्वास में करेंगे। धीरे धीरे हाथों को नीचे सरकार ले जाएं और देखिए किस प्रकार मेरी गर्दन और मेरी सिर अपनी ऊपर है, मैं सिर्फ और सिर्फ अपनी कमर से आगे, गर्दन और सिर को ना झुकाएं, हथेलियों को नीचे सरकाएं और हथेलियों को अपनी टखनों तक, एंकल्स तक लाने का प्रयास करें। गर्दन और सिर को अभी भी ऊपर रखें सामने की ओर और घुटनों को सीधा रखें। इसके पश्चात धीरे धीरे अपनी गर्दन, अपने सिर को आगे झुकाएं और पूर्ण रूप से कमर को आगे की ओर लटका दें। इस प्रकार आगे झुके और इसी स्थिति में बने रहे, ऊपर की ओर ना आए। सामान्य श्वास प्रश्वास, घुटनों को सीधा ही रखें, घुटनों को ना मोड़ें। अपनी हथेलियों से अपने एंकल्स को, अपने टखनों को पकड़े रहें और धीरे धीरे हाथों को सरकाते हुए हथेलियों को ऊपर लाते हुए वापस। अब पुनः एक बार अपने पैरों को 3.5 से 4 फीट के अंदर पर खोलें। इस बार आप जब अपने पैरों को बाहर की ओर खोल रहे हैं तो हल्का सा अपने पंजों को वी शेप में बाहर की ओर खोल सकते हैं। बहुत हल्का सा, पूर्ण रूप में दोनों तरफ ना खोलें। घुटनों को वापस से सीधा ही रखें, हाथों को नमस्कार में चेस्ट के सामने लाएं। श्वास भरें और श्वास छोड़ते हुए घुटनों को मोड़ते हुए नीचे बैठने का प्रयास करें। कमर को सीधा रखें। श्वास भरते हुए ऊपर, छोड़ते हुए नीचे। जितना नीचे आप अपनी क्षमता अनुसार जा पाए। श्वास भरते हुए ऊपर, देवी आसन का अभ्यास। श्वास छोड़ते हुए नीचे। श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। श्वास भरते हुए ऊपर और एक आखिरी बार श्वास छोड़ते हुए नीचे। पूर्ण रूप से नीचे की ओर जाएं। श्वास भरते हुए ऊपर आए, हाथों को रिलैक्स करें और जैसे मैंने बताया हल्का सा घुटनों को मोड़ें और धीरे से एक पैर को दूसरे पैर के पास। अब यहीं से अपने पेट के बल
नीचे की ओर लेट जाए, मकर आसन में आए। मकर आसन में आते हुए दोनों पैरों को मैट बराबर दूंगी 2 से 2.5 फीट के अंतर पर खोलें। दाएं पंजे को दाईं तरफ, बाएं पंजे को बाईं तरफ। अपनी दाईं हथेली को बाईं हथेली के ऊपर रखें। कोहनियों को साइड में रिलैक्स करें और अपने दाएं गाल को इसके ऊपर रखते हुए आंखें बंद करें। कुछ क्षण मकर आसन में अपनी कमर को, अपने पीठ को, अपने पैरों को रिलैक्स होने दें। बंद आंखों के साथ अपने शरीर, अपने श्वास प्रश्वास को देखें। क्या पिछले 8 घंटे के अभ्यास में आपको कोई भी अंतर अपने शारीरिक स्तर, मानसिक स्तर पर महसूस होता है? आंखें संपूर्ण खोलें। आंखें खोलने के पश्चात पैरों को, पंजों को सीधा करें। पैर के पंजे 2 से 2.5 फीट की दूरी पर ही रहेंगे, मैट बराबर दूरी पर पंजों को सीधा रखें। यहीं से उंगलियों को सामने की ओर इंटरलॉक करें, कोहनियां साइड में रहेंगी और अपनी ठुड्डी को उसके ऊपर लगाएं। श्वास भरें, श्वास भरते हुए पूरा अपने शरीर को ऊपर की ओर उठाएं और अपनी गर्दन को पीछे की ओर ले जाएं। अपनी कमर को पीछे की ओर झुका दें। शलभ भुजंगासन का अभ्यास सामान्य श्वास प्रश्वास में बने रहे। श्वास प्रश्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे, पुनः श्वास छोड़ते हुए ऊपर। पैर के पंजों को सामने की ओर सीधा रखें। उंगलियों को इंटरलॉक करके मिलाकर ऊपर की ओर खिंचाव करें। पूरा जितना आप अपने नेत्रों को ऊपर की ओर ले जा पाए, गर्दन को पीछे झुका पाए। धीरे धीरे नीचे की ओर। आखिरी बार धीरे धीरे की ओर वापस। और धीरे धीरे नीचे की ओर वापस। अब यहीं से दोनों पैरों को साथ में मिलाएं। आपकी जगह, आपके घुटने, आपके पैर के पंजे साथ मिले हुए हैं और अब अपने हाथों को साइड में लाएं, चेस्ट के बगल में रखें, ओढ़ना ऊपर की ओर और अपनी ठुड्डी को, चिन को जमीन पर लगाएं, नेत्रों को खुला रखें। श्वास भरते हुए अपनी ठुड्डी को और अपनी चेस्ट को ऊपर उठाएं, ऊपर की ओर देखें। आपकी नाभि जमीन से लगी रहेगी। धीरे धीरे नीचे की ओर वापस। पैरों को साथ में मिलाकर रखने का ही प्रयास करें। पुनः धीरे धीरे ऊपर। धीरे धीरे नीचे। यह है सामान्य भुजंगासन का अभ्यास। धीरे धीरे एक और बार ऊपर की। धीरे नीचे। अब दोनों पैरों को साथ में मिलाए रखते हुए, ठुड्डी को सामने की ओर भी रखते हुए, हाथों को साइड में खोलें और हथेलियां जमीन पर रहेंगी। हथेलियों को ऊपर ना उठाएं, हथेलियां शरीर की साइड में रहेंगी, जमीन पर लगी रहेंगी। ठुड्डी जमीन पर, दोनों पैर साथ।
सिर्फ और सिर्फ अपने राइट पैर को ऊपर उठाएं, राइट पैर के घुटने को सीधा रखें, धीरे धीरे लेफ्ट पैर को ऊपर उठाएं, लेफ्ट पैर का घुटना सीधा, धीरे धीरे नीचे। पुनः राइट को उठाएं, घुटने को ना मोड़ें, घुटने को सीधा रखें, घुटने को जमीन पर रखें और नीचे। लेफ्ट को ऊपर उठाएं और नीचे। एक आखिरी बार राइट ऊपर की ओर, नीचे की ओर। लेफ्ट को ऊपर की ओर लेकर जाएं और नीचे की ओर वापस। हल्का सा अपनी दाईं तरफ से राइट साइड से घूमते हुए अपने पीठ पर आए, आराम पूर्वक पीठ पर लेट जाएं, घुटनों को मोड़कर रखें, घुटनों के बीच कंधे बराबर दूरी। और अब यहीं से हाथों को साइड में रखें, हथेलियां जमीन पर, कंधों को भी जमीन पर लगाने का प्रयास करें, नेत्र ऊपर की ओर। जितना आप अपने एंकल्स को, अपने टखनों को अंदर की ओर ला सकते हैं उतना अंदर लाएं, पर घुटने के बीच कंधे बराबर दूरी बनाकर। अब यहीं से सिर्फ और सिर्फ अपने दाएं पैर को ऊपर उठाएं, सीधा ऊपर की ओर। दाएं पैर की उंगलियां ऊपर की ओर खिंची रहेंगी, दाएं पैर का घुटना सीधा, धीरे धीरे नीचे। लेफ्ट को ऊपर उठाएं, लेफ्ट पैर के घुटने को सीधा रखें, लेफ्ट पैर की उंगलियों को ऊपर की ओर खींचकर रखें, नीचे। दाएं पैर को ऊपर उठाएं, राइट पैर ऊपर की ओर। जितना आप उसे 90 डिग्री पर ऊपर की ओर सीधा कर पाए, 90 डिग्री पर सीधा करें, उंगलियां ऊपर की ओर खींची रहेंगी। इंस्ट्रक्शंस पे प्लीज ध्यान दें, धीरे धीरे नीचे। लेफ्ट को ऊपर उठाएं, घुटने को सीधा रखें, इसलिए मैं दोनों पैरों को साथ में नहीं उठा रही हूँ ताकि आप घुटने को सीधा रखें, घुटने को ना मोड़ें, धीरे धीरे। अब यहीं से दोनों घुटनों को मोड़ते हुए अपने हाथों को अंदर की ओर, घुटनों के अंदर की ओर से ले जाते हुए राइट हाथ से राइट टखने को पकड़े, लेफ्ट हाथ से लेफ्ट टखने को पकड़े। अब ऐसा करने के पश्चात अपने घुटनों को बाहर की ओर खोलने का प्रयास करें, जितना आप बाहर की ओर खोल सकते हैं। अपनी क्षमता अनुसार खोलें, बहुत ज्यादा जोर ना लगाएं। अब इस स्थिति में बने रहें और सामान्य रूप से 2 से 3 बार साइड में होल्ड करें, लेफ्ट और राइट साइड। बहुत ही आनंद बालासन का अभ्यास। पूरा अपने पैरों को, कमर को रिलैक्स करें, उनमें रक्त प्रवाह को बढ़ने दें। काफी लोग इंस्ट्रक्शंस को फॉलो नहीं कर रहे हैं। मैंने बोला है अपने राइट हाथ से राइट एंकल को पकड़ना, काफी लोगों ने अपनी राइट उंगलियों को पकड़ा हुआ है। एकदम हल्का हल्का घुमाते, धीरे से पैरों को रिलीज करें, घुटनों को मोड़ कर ही रखें और अब यहीं पर दोनों पैर के तालू को मिलाएं। जैसे जैसे आप पैर के तालू को मिलाएंगे आपका घुटना खुद ब खुद साइड में खुल जाएगा। घुटने को खुल जाने दें, पैर के तालू को मिलाकर रखें और अपने हाथों को शरीर से थोड़ा सा दूर रखते हुए अपनी हथेलियों को आसमान की ओर खोलें। आंखें कोमलता से बंद। सुप्त बद्ध कोणासन का अभ्यास। इस अभ्यास में सामान्य रूप में बंद आंखों के साथ बने रहें और स्वयं को एकदम शिथिल होने दें। दोनों पैर के तालू मिले रहेंगे, घुटने बाहर की ओर रिलैक्स।
आपके हाथ शरीर से थोड़ा दूर और हथेलियां आसमान की ओर। शुद्ध बद्रीनाथ में अपने पैर की ओर बढ़ते हुए रक्त प्रवाह को महसूस करें। आपके नितंब को, आपके हिप्स को, आपके घुटनों को देने के लिए, बल बढ़ाने के लिए बहुत ही अच्छा अभ्यास। इस अभ्यास में आपको अधिकतर रूप से ज्यादा कुछ महसूस नहीं होता है, क्योंकि यह अभ्यास हम आराम की स्थिति में करते हैं। जैसे कि मैंने कहा, आंखें बंद और खुद को रिलैक्स करें। पर यह अभ्यास एक रिस्टोरेटिव पोस्चर है, यानी कि हमारी नर्वस तंत्रिका में ये स्टिमुलेशन करता है, जिससे आपके पैरों के एनर्जी में, आपके पैरों के ब्लड सर्कुलेशन में एक इंक्रीज होता है, एक बढ़ाव होता है, जिससे आपके पैरों में स्ट्रेंथ आए। इस अभ्यास को आप एक लंबे दिन के बाद जब आपको थकान हो तो आप सोने के पहले इस अभ्यास को 4 से 5 मिनट भी कर सकते हैं। फीमेल्स के लिए बहुत ही अच्छा अभ्यास। आंखें बंद ही रखें, आंखों को ना खोलें और नियमित से धीरे धीरे घुटनों को मोड़ें। अपनी लेफ्ट साइड करवट लें और लेफ्ट हाथ को सिर के नीचे तकिया बनाकर रखें। कुछ क्षण इस स्थिति में बंद आंखों के साथ बने रहें। आंखें बंद रखते हुए धीरे से उठकर अपने मैट पर बैठें। कम से कम हलचल करें। आराम पूर्वक बैठें। आंखें ना खोलें, आंखें बंद ही रहेंगी। धीरे से हाथों को साथ में लाएं। हथेलियों को अपनी आंखों पर रखें और पलकें झपकाते हुए आंखें खोलिए। अब हम कुछ प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। यह प्राणायाम हमने पहले भी किए हैं, पर मैं आपको वापस एक बार समझाना चाहती हूँ ताकि आपको बीच में कोई कंफ्यूजन ना हो। तो सभी से मेरा अनुरोध है कि इंस्ट्रक्शंस को आप प्लीज आराम से अच्छे से सुनिए, समझने की कोशिश कीजिए, ताकि आपको अभ्यास के दौरान दिक्कत ना हो। पहला हम अभ्यास करेंगे कपालभाति का। कपालभाति का अभ्यास हमने पहले काफी बार किया है, पर अभी भी कभी कभी कुछ लोगों को कपालभाति में दिक्कत होती है। तो कपालभाति में जिन्हें भी दिक्कत होती है वो सभी लोग एक चीज फॉलो कर सकते हैं। अपने ध्यान को सिर्फ और सिर्फ अपनी नाभि को अंदर खींचने पे लगा, क्योंकि जितनी तेजी से आपकी नाभि अंदर आएगी उतनी ही तेजी से आपकी श्वास नासिका से बाहर आएगी। दूसरा, कंधों में मूवमेंट आप, अगर आपके कंधों में मूवमेंट होगा तो ऑटोमेटिकली आपकी जो श्वास का एनर्जी फ्लो है, ऊर्जा है, वो कम हो जाएगी। तो इस चीज का ध्यान दें कपालभाति के लिए। दूसरा, उसके बाद हम करेंगे भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका प्राणायाम हम एक ही राउंड करेंगे, क्योंकि भस्त्रिका थोड़ा ऊर्जावान प्राणायाम होता है, तो हम उसे ज्यादा राउंड अवॉइड करते हैं। जिन्हें ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है, हाई ब्लड प्रेशर का, वो भस्त्रिका नहीं करेंगे। उस टाइम आप सामान्य रूप से आंखें बंद करके बैठ सकते हैं। जिन्हें हाई ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम नहीं है वो भस्त्रिका कर सकते हैं। भस्त्रिका हमें कैसे करना है? भस्त्रिका में आप अपनी ठुड्डी को हल्का सा ऊपर उठाते हैं, सिर्फ हल्का सा, पूरा ऊपर नहीं, सिर्फ लगभग 10 डिग्री के एंगल पे।
कमर आपकी सीधी है, हाथ ज्ञान मुद्रा में, और बंद आंखों के साथ ही आप तेजी से श्वास भरते हैं और छोड़ते हैं। पूरी श्वास सिर्फ और सिर्फ आपके गर्दन के भाग से और आपके चेस्ट के भाग से होती है। एक बार देखिए। इस प्रकार आप करते हैं, और जब आपको लगे कि आपका सर हल्का हल्का भारी हो रहा है, या 10 से 20 बार करने के बाद आप बंद आंखों के साथ ही अपनी ठुड्डी को नीचे लाएं और सामान्य रूप से बने रहें। तो कपालभाति का हम 3 राउंड करेंगे, उसके पश्चात हम भस्त्रिका का 1 राउंड करेंगे, जिसके पश्चात हम फाइनली भ्रामरी प्राणायाम करेंगे। भ्रामरी प्राणायाम का हम 8 राउंड करेंगे। भ्रामरी षणमुखी मुद्रा में किया जाता है। षणमुखी मुद्रा यानी कि ये मुद्रा। मैं काफी लोगों को देखती हूँ कि आपको अभ्यास के दौरान कंफ्यूजन होता है, इसलिए मैं पहले क्लियर कर देती हूँ। भ्रामरी प्राणायाम में षणमुखी मुद्रा में कोहनियों को ऊपर उठाकर ही रखिएगा, ताकि आपकी चेस्ट ओपन रहे। चेस्ट ओपन रहेगी तो आपका प्राणायाम ऑटोमेटिकली बेटर होगा। इन पूरे प्राणायाम में लगभग आपको 10 से 12 मिनट लगेंगे। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी कमर में तकलीफ है, आप आराम पूर्वक नहीं बैठ पा रहे हैं, तो आप अपने आसपास दीवार का, अलमीरा का, दरवाजे का, किसी भी चीज का सपोर्ट लेकर बैठे, पर कमर को सीधा रखिए, क्योंकि प्राणायाम में कमर को सीधा रखना बहुत ही जरूरी है। अगर आप कमर को झुका देंगे तो आपका प्राणायाम गलत। तो आप अपने अकॉर्डिंग इस चीज को कर सकते हैं। सभी लोग सुखासन की स्थिति में आए, आराम पूर्वक आए। कोई सपोर्ट चाहिए तो सपोर्ट ले लें। जिन्होंने चश्मे लगाए हैं, चश्मे हटा दें। सुखासन की स्थिति में आते हुए हाथों को ज्ञान मुद्रा में लाएं, कंधों को सीधा करें, कमर को सीधा करें, चेहरे को रिलैक्स करते हुए आंखों को बंद करें। आंखें बंद करने के बाद मन ही मन संकल्प, आगे आने वाले 10 से 15 मिनट, जब तक आपको आंखें खोलने को ना बोला जाए, आप आंखें नहीं खोलें। सामान्य रूप से स्वयं के साथ बने रहें, कमर को सीधा रखें, अपने श्वास प्रश्वास को देख जाने का प्रयास करें, श्वास प्रश्वास से जुड़ने का प्रयास करें। अपनी चेतना को अपनी नाभि की ओर लेकर जाएं। आपके मणिपुर चक्र का स्थान, आपके अग्नि तत्व का स्थान। कमर को एकदम सीधा रखते हुए श्वास भरें। आपका ध्यान नाभि चक्र पर, और कपालभाति शुरू करें। करते जाएं, रुकना नहीं है, थकना नहीं है। जितनी तेजी से आप नाभि को अंदर ले जा पाए, अंदर लेकर जाएं। कपालभाति का अभ्यास आपके शरीर में से अशुद्धियों को बाहर निकालता है, कफ को बाहर निकालता है, कफ दोष विशेषणी। धीरे धीरे कपालभाति के पहले राउंड को विराम दें। बंद आंखों के साथ ही सामान्य श्वास में बने रहें। अंदर ही अंदर आंतरिक रूप से स्वयं को देखते जाएं। दूसरे राउंड के लिए श्वास भरें, लंबी गहरी श्वास, और शुरू करें। तेजी से कपालभाति का अभ्यास करें। चेहरे को रिलैक्स रखें, चेहरे पे कोई तनाव ना रखें। अपनी कमर को अंदर ले जाने का प्रयास करें, नाभि को अंदर की ओर खींचने का प्रयास करें, कंधों में मूवमेंट ना करें। बहुत ही अच्छा अभ्यास।
भारत भूषण सर, आप कमर को थोड़ा सा और सीधा करें, आपकी कमर झुकी हुई है। हाँ जी। धीरे धीरे कपालभाति के दूसरे राउंड को विराम दें। बंद आंखों के साथ इसी स्थिति में बने रहें, बिल्कुल भी परिवर्तन ना करें। कपालभाति के तीसरे और आखिरी राउंड के लिए पूरी क्षमता के साथ स्वयं को तैयार करें। आपकी चेतना आपकी नाभि प्रदेश पर, श्वास भरें और शुरू करें। पूर्ण रूप से अभ्यास को कर जाएं, रुकना नहीं है, थकना नहीं है। लोकेश सर, अपने चेहरे को सीधा करें, आपने अपनी ठुड्डी को ऊपर उठाया हुआ है। कपालभाति करते जाएं। जितनी तेजी से आप नाभि को अंदर ला पाए, अंदर ले जाने का प्रयास करें। धीरे धीरे श्वास को रिलैक्स करें, ढीला छोड़ें और कपालभाति के साथ आने वाले अंतर को महसूस करें। आपकी ऊर्जा, रक्त, ऑक्सीजन का प्रवाह आपके कंधों की ओर, आपके सिर की ओर बढ़ चुका है। श्वास प्रश्वास की गति में थोड़ा थोड़ा बदलाव है। अंदर ही अंदर आंतरिक रूप से जुड़े रहें। आगे बढ़ते हुए भस्त्रिका प्राणायाम के लिए स्वयं को तैयार करते हुए अपनी चेतना को अपने छाती प्रदेश, अपने चेस्ट की ओर लेकर आए। इसी के साथ अपनी ठुड्डी को हल्का सा ऊपर उठाएं। सिर्फ एक राउंड करेंगे, हाई बीपी वाले इसका अभ्यास ना करें। और इसी के साथ भस्त्रिका का अभ्यास शुरू करें। तेजी से श्वास लें, तेजी से श्वास छोड़ें, अपनी क्षमता अनुसार करें। जब आपको लगे कि आप अभ्यास और नहीं कर पा रहे हैं, तो हल्का सा ठुड्डी को नीचे वापस लाएं। तेजी से श्वास अंदर, तेजी से श्वास बाहर, कमर सीधी। एक राउंड इसका अभ्यास कर लेने के पश्चात पुनः ठुड्डी को नीचे लाएं। सामान्य रूप से बनी रहें। आगे बढ़ते हुए आखिरी प्राणायाम की ओर जाते हुए भ्रामरी के अभ्यास के लिए पहले अपनी चेतना को अपने आज्ञा चक्र, अपने आईब्रो सेंटर पर लगाएं। दोनों आईब्रोज के बीच में लगाएं। सभी लोग अपनी कमर को सीधा करें और धीरे से षणमुखी मुद्रा में आए। पहली उंगली को आंखों पर रखें, दूसरी उंगली को नाक के बगल में, तीसरी को होठ के ऊपर, चौथी को होठ के नीचे। अपने अंगूठों से कान को बंद करें, श्वास भरें और श्वास छोड़ते हुए उम्म, कम से कम 8 से 10 राउंड इसका अभ्यास सीधी कमर के साथ करें। भारत भूषण सर, अपनी कोहनियों को ऊपर उठा के रखें। हाँ जी, बहुत बढ़िया अभ्यास।
पूर्ण रूप से अपने ध्यान को अपने आज्ञा चक्र, अपने आईब्रो सेंटर पर रखें। कंठ प्रदेश में होने वाली स्पंदन को महसूस करें। भ्रामरी प्राणायाम से, मकार ध्वनि से आने वाली रिलैक्सेशन को, आराम को अंदर ही अंदर महसूस करें। बहुत आराम पूर्वक इस अभ्यास को करें। बिल्कुल भी जोर जबरदस्ती ना करें अभ्यास में। धीरे धीरे एक आखिरी बार भ्रामरी का अभ्यास करते हुए विराम दें। हाथों को पुनः ज्ञान मुद्रा में वापस लाएं। बंद आंखों के साथ ही कुछ क्षण बने रहें। आपको इस क्षण में अपने शरीर में, अपने मन में क्या महसूस होता है, उसे देख जाएं, उसको अनुभव कर जाएं। धीरे से हाथों को नमस्कार में जोड़ें। मन ही मन अपने इष्ट देव, अपने गुरु का स्मरण करते हुए उनको नमन करें। एक लंबी गहरी श्वास लें। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। धीरे धीरे हथेलियों में घर्षण करें। हथेलियों के बीच ऊर्जा को आने दें, गर्माहट को आने दें। नेत्रों पर लगाएं, चेहरे पर, गर्दन पर, कान पर, जहां भी आपको मसाज करना हो। और पलकी झपकाते हुए बड़ी सी मुस्कान में नेत्रों को खोलें। हरिओम, नमस्कार। थैंक यू रेखा मैम। Radhika, can you hear me? या Okay. थैंक यू सो मच राधिका मैम, थैंक यू सो मच आप सभी का इस सेशन को ज्वाइन करने के लिए। आई एम सो सॉरी, यहाँ पे भी बारिश होने के कारण नेटवर्क इशू बहुत फेस करना पड़ रहा है। आज का सेशन हम लोग यहीं पे समाप्त करेंगे। थैंक यू सो मच।